हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं तिर्ज्या सूत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था दर्पण सूत्र के बारे में। उसमें एक जगह हमने बताया था कि r बराबर क्या होता है आपका 2f होता है। तो इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि f बराबर क्या r/2 या r बराबर क्या बोल सकते हैं 2f। बात वही है, ठीक है। तो इस चीज़ को चलिए आते हैं आज सिद्ध करते हैं। देखिए तो हमने क्या किया, एक दर्पण बनाया है mn अवतल दर्पण है, ठीक ना। mn अवतल दर्पण है जिस पे AB किरण, ठीक ना, AB किरण दर्पण से टकरा के कहाँ से लौट जाती है, F से लौट जाती है, ठीक है। उसके बाद एक किरण आपका C से जाता है, तो C से जाता है तो उसी दिशा में वो क्या होता है, लौट आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका ये किरण गया है दर्पण से टकरा के, वापस लौट आया है F से। तो ये हो गया आपका क्या, आपतित किरण, और ये क्या हो गया आपका परावर्तित किरण। तो हमने परावर्तन के नियम में बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है आपका क्या कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों कोण आपका कौन सा बन गया है, आपतन कोण बन गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण I है तो आपतन कोण, कोण R है तो आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण। पहले उसको लिख लेते हैं, कोण I को लिख लेते हैं, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF, कोण CBF। ये कोण है आपका I और ये कोण है आपका R, ठीक है। उसी तरह से फिर दूसरा चलते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा आपका, ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे आपके, ये दोनों कोण बराबर, और ये दोनों कोण भी आपके आपस में क्या होंगे, बराबर। एकांतर अंतः कोण सुने होंगे, जब किसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आप एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों क्या आपका समांतर रेखा है, ठीक ना। इसको B और C तिर्यक रेखा काटता है तो ये दोनों कोण क्या होगा आपका, बराबर। एकांतर अंतः कोण, तो दोनों को लिख लीजिए, कोण ABC, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण BCF, कोण BCF। ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए ABC किसके बराबर है, एक ABC बराबर है CBF के और एक ABC बराबर है BCF के। तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक साइड का तो आपका बराबर है तो दूसरे साइड का आपका क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण CBF बराबर आपका कोण BCF। देखिए ये दोनों कौन सा कोण है, CBF, ये कोण, अब BCF ये कोण। यानी ये दोनों कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए इस त्रिभुज को अलग कीजिए, तो त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, ठीक ना। एक है आपका यहाँ पे F, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। देखिए ये दोनों कोण बराबर। आप लोगों को पता होगा कि आधार पर का दो कोण किस त्रिभुज में बराबर होता है, आधार पर का दो कोण बराबर होता है आपका कौन सा त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में। यानी आधार पर का दो कोण बराबर हो गया तो इसको मिलाने वाला भुजा आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी BF बटा बराबर क्या हो जाएगा, FC। BF बराबर क्या हो जाएगा, FC। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि दोनों कोण बराबर है तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, BF बराबर CF, ठीक ना। BF बराबर CF क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आधार का दो कोण बराबर है, ठीक ना। आधार का दो कोण बराबर है इसीलिए दोनों भुजा भी क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, BF बराबर CF। देखिए CF और BF। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट क्या करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। आपका जो BF है, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF होगा। BF बराबर क्या होगा, PF। नोट आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। लिख दीजिए B जो है ना, B P के बहुत निकट स्थित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, BF बराबर
पी एफ, यानी आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना, कि बी जो है ना पी के बहुत निकट स्थित है, यानी बी यहाँ इसके निकट बहुत स्थित है, तो ये दूरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी आके पी के पास जो है ना चिपक जाएगा, तो आपका बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सी पी, सी और पी, सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, ठीक ना। सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ। अब आपको बताए ही होंगे सी पी को आर लिख सकते हैं, ठीक ना। पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ को लिख सकते हैं एफ, यानी फोकस दूरी हो गया आपका पी एफ, और पी से सी तक का दूरी क्या हो गया आपका, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो सी पी के बदले में बैठा दीजिए आर, और देखिए सी एफ अभी तुरंत किसके बराबर किए थे, सी एफ बी एफ के बराबर, और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर, तो आपका क्या हो गया, पी एफ प्लस पी एफ, दो गो पी एफ हो गया। अब पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ, तो एफ प्लस एफ बराबर आर, तो 2f बराबर क्या हो गया आपका आर, तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा r/2। कोई दिक्कत, देखिए बस ये दोनों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक ना, और इसी ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों कोण भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आधार पर का दो कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों भुजा बराबर, तो सी एफ बराबर पी एफ हो गया, ठीक ना, सी एफ बराबर बी एफ हो गया, ठीक ना, सी एफ बराबर बी एफ। तो आधार पर का दो कोण बराबर, तो उसको मिलाने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा आपका बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। अब करना क्या है, आपका सिर्फ लिखना है कि बी जो है ना पी के क्या है, बहुत निकट स्थित है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। बी जो है ना पी के बहुत निकट स्थित है, इसीलिए बी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ। बस इतना चीज़ बराबर करके उसके बाद क्या लिख देना है, सी पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी एफ जोड़ पी एफ, सी पी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ। सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है यानी आर, और पी एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ यानी फोकस दूरी। तो सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी पी को आर लिख दीजिए, आर लिख दिए, और उसी प्रकार से सी एफ आपका किसके बराबर है, सी एफ बी एफ के बराबर है, और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो सी एफ को पी एफ प्लस पी एफ तो है ही, तो दो गो पी एफ हो गया, दो गो पी एफ बराबर आपका क्या हो गया आर, तो दो को इधर जब भेज दिए तो यहाँ पे गुना में है, तो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप एफ बराबर आपका क्या सिद्ध हो गया, एफ बराबर r/2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। जय हिंद।